Hello, so good morning everyone. So I think from long time you all are waiting for my online classes. So today this is the first video I'm uploading on my official YouTube channel, and that is for the class 8th social study. And we today we are going to take the first chapter of 8th class social study, and that is the name of the first chapter is when, how, when, and where, or you can say when, where, and how, whatever you want to say. You can say it. And this is also the NCERT first chapter of class 8 social study. So basically इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दैट हाउ व्हेन एंड वेयर मीन्स ब्रिटिशर्स के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पर मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं. 8th क्लास वी आर टेकिंग ऑल फॉर द मॉडर्न इंडिया. तो मॉडर्न इंडिया का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि मॉडर्न इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश पीरियड. तो मॉडर्न इंडिया आपका ब्रिटिश पीरियड से स्टार्ट हुआ था. तो हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि ब्रिटिशर्स जो हैं आपके कब आए, कैसे आए, और कहाँ से आए, फ्रॉम वेयर दे केम, हाउ दे केम, एंड व्हेन they came in India. Okay, so सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री हम देखते हैं कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट एंड इट इज़ मच मोर देन मेमोराइजिंग डेट. तो ऑब्वियसली कि हिस्ट्री में जो है हम डेट्स को मेमोराइज करना यानी कि डेट्स को रटना, उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट. पुराने टाइम में कौन कौन से क्या क्या इवेंट्स हैपेंड हुए हैं, ठीक है, घटित हुए हैं, जिसे हम एक प्रॉपर इंग्लिश हिंदी में हम कहते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स घटित हुए हैं. ठीक है. सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ डिड इट हैपन, यानी कोई भी जो इवेंट है वो कैसे हुआ है, व्हेन डिड इट हैपन, एंड वेयर डिड इट हैपन. सो व्हाट इज हिस्ट्री? इवेंट्स, places, dates, name, learning the facts. Okay, so meaning of history. Now we are taking what is the meaning of history. History is about change that occur over time. यानी कि over a period of time to time means 10 means like you can, आप कहते हो ना 10 years completed a 1 decades. 10 साल का एक decade होता है. ठीक है. तो हर 10 साल में यानी हर decades में over a time period क्या क्या changes होते जाते हैं. और ओल्ड टाइम से, आज से हज़ारों 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 सालों पहले से, 6,000 7,000 8,000 साल पहले जो जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस उस टाइम पीरियड में जो लोग उस टाइम पर हुआ करते थे उन्होंने अपना जैसे उनका एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने देखा अपने आसपास एनवायरनमेंट में, जो जो इवेंट्स उन्होंने देखे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी टैबलेट्स में, क्ले टैबलेट्स जैसे आप पढ़ चुके हो 6th में. ठीक है, क्योंकि ये आपका 8th है, मॉडर्न इंडिया है, तो 6th में आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, कॉइन्स क्या होते हैं, जिनमें पंच मार्क्ड क्या होता है, या आप पढ़ चुके हो 6th में. और क्ले टेबलेट्स पे लिखते थे, लीव्स पे लिखते थे. ठीक है. और जो लकड़ी के फट्टे अगर मिल जाते थे उन पे वो सारे इवेंट्स जो है लिखा करते थे. दैट इज़ फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि पास्ट में चीज़ें कैसे घटित हो रही हैं और एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, और किस किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं. मीन्स 10 साल तक जो लोग रहा करते थे, मतलब आज से 6,000 साल पहले या 7,000 8,000 10,000 साल पहले, कि 10 ईयर्स तक जो लोगों ने देखा अपने आसपास इवेंट्स जो उनके हुए. ठीक है. तो उन्होंने वो चीज़ें रिकॉर्ड करी. फिर उसके 10 साल बाद फिर वो क्या चेंजेस हुए, सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए, कल्चर क्या चेंज हुआ, या किसी बाहर के लोगों का इम्पैक्ट पड़ा इंडिया की. क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ब्रिटिश इंडिया, तो हम इंडिया की जो है, इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए वो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं. तो ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स इंडिया से ही होंगे. ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ऑल ओवर वर्ल्ड में भी यहाँ से वहाँ, इधर से उधर माइग्रेशंस होते रहते हैं. ठीक है. तो माइग्रेशन होने की वजह से
कल्चर लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे से ट्रेडिशंस चेंज करते हैं, फूड चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं कि कोई बाहर से जैसे आता है, जैसे आज अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि साउथ इंडियन जो फूड है बेसिकली सांबर, रसम, इडली, डोसा, यही सब वो लोग खाते हैं, चावल की बनी हुई चीज़ें, ठीक है। लेकिन आज जो है ये सांभर, रसम, इडली, डोसा आज हमारे नॉर्थ इंडिया में धीरे 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 आज इतने सालों बाद, 50-60 सालों बाद जो है, क्योंकि 50-60 साल पहले नॉर्थ इंडिया में इतना इडली डोसा वगैरह ये सब नहीं खाया जाता था, ठीक है। पोहा हो गया, आज देखो आज हमारे नॉर्थ इंडिया में कितने लोग पोहा पसंद करते हैं, इडली डोसा लोग कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं इन सारी चीज़ों के, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही कह रहा है, हाउ थिंग्स हैव चेंज। तो चेंज कैसे हुई चीज़ें, चेंज ऐसे हुई चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हिस्ट्री टेल्स अबाउट द स्टोरी ऑफ आवर पास्ट। हिस्ट्री हमारी पास्ट की स्टोरी के बारे में बताता है। इट टेल अस हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ दे हैव चेंज्ड, ठीक है। तो यही जो मैंने अभी आपको इसमें पहले अभी हमने पहली वाली स्लाइड में पढ़ा ना कि थिंग्स जो हैं कैसी रही पास्ट में एंड हाउ दे हैव चेंज, और कैसे चेंज हुई ना। अर्लियर हिस्ट्री मेयरली सर्व्ड एज अ रिकॉर्ड ऑफ डेट्स। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले जो है हिस्ट्री जो है डेट्स के अकॉर्डिंग कोई भी इवेंट बहुत हार्डली ही लिखती थी। मतलब जो पीपल्स होते थे वो ये नहीं लिखते थे कि क्या कहते हैं इस डेट पे ये घटना घटित हुई है ना कि इस डेट पे ऐसा हुआ, नहीं, वो इवेंट वाइज लिखते थे कि इस टाइम पीरियड में ऐसा सिनेरियो रहा, इस टाइम पीरियड में ऐसा सिनेरियो रहा, सोसाइटी ऐसी थी, ये 10 साल तक हमने ये झेला, 10 साल तक ऐसा टाइम पीरियड रहा, वो ये सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। इट्स स्टडी वॉज मोस्टली लिमिटेड टू सम बिग इवेंट्स एंड द बैटल्स। ये मैंने आपको बता दिया कि जो मोस्टली बहुत जो बड़े बड़े इवेंट्स हो जाते थे, बड़ी बड़ी बैटल्स हो जाती थी, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हो। ये बेसिकली जो आपको राइट साइड वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये बेसिकली पिक्चर है आपकी जलियांवाला बाग की, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, ये कुआं है और कुएं के अंदर ये लोग सब जो इंडियन्स हैं हमारे इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो रेड ये पहने हुए हैं, दीज ऑल आर ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रिटिशर्स को ये जो है डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इस पिक्चर में ज़्यादातर ये दिखाया हुआ है, ये वो इवेंट था, जलियांवाला बाग वाला इवेंट था, ठीक है। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट बैटल्स इन वॉर इन इंडिया। जो भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई हैं, वॉर हुई हैं, ठीक है, ये यहाँ पर इस पिक्चर में ये बता रहा है। तो बेसिकली मीन्स टू से कि इट स्टडी है हमारी हिस्ट्री, इस हिस्ट्री में हम जो कुछ बहुत बड़ी बड़ी बैटल्स हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े कोई इवेंट्स हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, हम उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। और पहले टाइम पे डेट्स वगैरह इतना रिकॉर्ड किया नहीं जाता था, सिर्फ जो है क्या कहते हैं कौन से टाइम पीरियड तक कितना क्या चला, कौन सी इवेंट चला, कौन सी बैटल्स चली। जैसे कि देखो ये सर्व्ड हिस्ट्री मेयरली, मतलब बहुत हार्डली ही सर्व्ड एज अ रिकॉर्ड ऑफ डेट्स। हार्डली ही हिस्ट्री के पास डेट्स के अकॉर्डिंग कोई भी रिकॉर्ड है। मतलब ऑब्वियसली ब्रिटिश इंडिया तो बहुत हम अकॉर्डिंग टू अगर हम आज के टाइम पे देखें तो ब्रिटिश इंडिया कोई बहुत साल पुराना नहीं था, तो इसलिए हमें यहाँ पर आपको डेट्स वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है ना। प्रियर टू द ब्रिटिश रूल से पहले क्या था। Now, before British took over India, there were Hindus and Muslims. तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले ऑब्वियसली हिंदू किंग्स थे, मुस्लिम किंग्स थे, ठीक है। वो दोनों आपस में अपने अपने टेरिटरी में रूल करते थे, और पीपल ऑल्सो फॉलोइंग द रिलीजन हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन, ठीक है। तो मुस्लिम रूलर हु यूज टू एक्सप्लॉइट इंडिया, काफ़ी एक्सप्लॉइट किया, हिंदूज़ ने भी अपनी तरीके से किया, मुस्लिम्स ने तो और भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। सो फर्दरमोर इंडिया स्ट्रांगली बिलीव्ड इन कास्ट सिस्टम। तो हिंदू जो किंग्स थे, हिंदू जो सोसाइटी थी एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती थी कास्ट सिस्टम पर। मल्टीपल रिलीजन, सुपरस्टिशियस चीज़ें, ये आप लोगों को सबको पता ही है, ठीक है, कि बिल्ली रास्ता काट दी। इट्स अ लिटल एग्जाम्पल, ठीक है, ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया कि बिल्ली रास्ता काट गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ओके।
सो सुपरस्टिशियस, इसकी एक छोटा एग्जांपल था, इसके अलावा और भी बहुत सारी सुपरस्टिशियस चीज़ें थी। कास्ट सिस्टम आप लोगों को पता है, और जो सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं वो मैं आपको और थोड़ा और बता देती हूँ, अभी मुझे आ गया याद। दैट इज़, और बहुत सारे मल्टीपल रिलीजन भी हो गए थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स आया तो उनके थ्रू कैथोलिज्म आया, क्रिश्चियनिटी आई इंडिया में, ठीक है। तो लाइक हिंदूज में क्या है कि हस्बैंड, इफ़ हस्बैंड डाइड तो जो वाइफ है ही शी ऑल्सो हैव टू डाई विद द वो जो चिता होती है हस्बैंड की, उसके साथ उसको मरना पड़ेगा। तो ये कुछ सुपरस्टिशियस चीज़ें थी। सो जेम्स मिल फेल्ट दैट ओनली ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया एंड टीच दैम मैनर्स, आर्ट्स एंड लॉ। अच्छा, जेम्स मिल ब्रिटिश के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब आए, जेम्स मिल आए, ठीक है, आपके 1817 में आए, AD 1817 में इंडिया आए। तो उन्होंने ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। एंड ये बड़ा स्ट्रांगली ये बिलीव करते थे कि इंडियन पीपल्स को मैनर सिखाना, आर्ट्स एंड लॉ के बारे में बताना, एजुकेटेड कराना, ये जो है ब्रिटिशर्स ही कर सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक अगर हम देखा जाए तो कुछ हद तक ये चीज़ें सही हैं, क्योंकि एट दैट टाइम जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, उस समय इंडिया बहुत ही दकियानूसी रिवाजों से घिरा हुआ था, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दकियानूसी रिवाजों से, और जो इंडियंस जो थे, वो जो इंडियंस इन दकियानूसी रिवाजों को ख़त्म करना चाहते थे। द बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें इस चीज़ का उस टाइम पे, दैट इज़ द भीमराव अम्बेडकर, है ना। ही इज़ क्या शेड्यूल कास्ट, एंड उनको किसी भी चीज़ में आगे नहीं जाने दिया जाता था। ओके, या सो जेम्स मिल फेल्ट दैट ओनली ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया एंड टीच दैम मैनर्स, आर्ट्स एंड लॉ। लाइक जैसे मैंने पहले ही बताया दैट कुछ हद तक ये कहीं हद तक सही था, ठीक है। एंड एग्जाम्पल मैंने आपको दिया अबाउट द भीमराव अम्बेडकर। तो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी दकियानूसी रीति रिवाजों में हमारा हिंदुस्तान जो था वो घिरा हुआ। कास्ट सिस्टम हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, ठीक है, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, ठीक है, बेटी पैदा होने से पहले मार देना या होने के बाद उसको मार देना, ठीक है, चाइल्ड मैरिज हो गया, कास्ट सिस्टम सबसे बड़ा रहा, ठीक है। और जो बाल विवाह, ठीक है, चाइल्ड मैरिज जो है, ठीक है, ये बाल विवाह, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें में इंडिया जो था बहुत ज़्यादा घिरा हुआ था, ठीक है। तो कहीं हद तक अगर हम उस तरीके से सोचें तो कहीं हद तक ये चीज़ ठीक थी कि जेम्स मिल ऐसा सोचते थे, तो इसमें कुछ गलत नहीं था कि अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। Nowadays, historian write about a number of things beside past rulers and their lives. पुराने रूलर्स के अकॉर्डिंग और उनकी लाइफ्स के बारे में हिस्टोरियंस ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। दे लुक एट द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल, देयर लाइवलीहुड, द प्लेसेस वेयर दे लिव्ड एक्स्ट्रा, दे स्टडी हाउ किंगडम वर फॉर्म्ड। तो ये भी स्टडी करते थे कि किंगडम्स वगैरह कैसे फॉर्म्ड हुई हैं। हिस्टोरियंस ये सारी चीज़ों को स्टडी करते थे, ठीक है। किंगडम्स कैसे बनी, किंग्स कैसे बने हैं, ठीक है। लाइक यू हैव स्टडीड इन द सिक्स ना, राइज ऑफ द किंगडम, सिक्स में आपने पढ़ा है राइज ऑफ किंगडम। तो कैसे किंगडम्स बनी, राइज ऑफ किंगडम में आपने फिर ये भी पढ़ा दैट कि आपका वो था ना क्या जो किंगडम्स के बाद जो आपके मौर्यन अम्पायर के टाइम पे, गुप्ता पीरियड के टाइम्स में किंग्स, महाजनपद एंड जनपद, सो आई जस्ट मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा था महाजनपद और जनपद कैसे बने, ठीक है। ये सिक्स में आपने ये सारी चीज़ें स्टडी करी हैं, ओके। सो सिटीज़ कैसे डेवलप्ड हुई, जो आपने पढ़ा अर्ली सिटीज़ में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिटीज़ कैसे बनी है। इंडस क्योंकि वो रिवर के दोनों तरफ, मतलब रिवर के बैंक्स में जो है पीपल आके वहाँ पे सेटल डाउन हो गए, फिर उन्होंने पूरी सिटी बनाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने मोहनजोदाड़ो जो मूवी है उसमें ऑब्वियस आपने देखा होगा, ठीक है। सो दूसरा है आपका दे यूज ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू सी हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम। ये सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करके वो ये कैटेगराइज्ड करते थे कि पहले के टाइम से 6000 7000 साल पुराने के टाइम से आज सोसाइटी जो है किस तरीके से चेंज सोसाइटी में आया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज चेंजेस हिस्टोरियंस जर्नली डिवाइडेड द पास्ट इनटू हिस्टोरिकल
पीरियड। और इस चेंज, ये जो चेंज आया, इस चेंज के अकॉर्डिंग हिस्टोरियंस ने क्या किया, जर्नली जो हिस्टोरिकल पूरा पीरियड था उसको कुछ पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया। तो वो डिवाइड करने वाले जो कौन थे, वो आपके जेम्स मिली थे, ठीक है। सॉरी। नाउ दिस पीरियड आई यूजली स्पैन ओवर मैनी ईयर्स, और ये जो पीरियड था वो बहुत सालों तक चला, स्पैन ओवर मैनी ईयर्स, बहुत टाइम तक चला, बहुत सालों तक चला, एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सम कॉमन फीचर्स। तो वो ईयर जिसमें सोसाइटी में, कल्चर में, ट्रेडिशन, फूड, इन सब में जिसमें कॉमन फीचर्स थे, उस सारे पीरियड को ब्रिटिशर्स ने एक साथ, स्पैन ऑफ टाइम को एक एक साथ ले लिया। यानी कि मान लीजिए 100 सालों का एक पीरियड ले लिया, फिर 100 सालों का एक पीरियड ले लिया, फिर 100 सालों का एक पीरियड ले लिया, ठीक है। लाइक अगर हम इस तरीके से समझे, लाइक द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट यहाँ पर है, तो यहाँ से लेके 1000 साल तक अगर हम देखें तो 1000 साल तक जो भी पीपल्स जो थे, जो यहाँ रहे, उनका कल्चर, ट्रेडिशन, सारी चीज़ें जो थी 1000 साल तक लगभग उनके फीचर्स जो थे वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हिस्टोरियंस ने उन 1000 साल के पीरियड को एक स्पैन ऑफ टाइम में कर लिया। फिर आगे के जब 1000 ईयर्स और उन्होंने स्टडी किया, पढ़ा इसको, ठीक है, तो उन 1000 ईयर्स में जो पीपल दोज हु आर लिव्ड इन विद इन दिस 1000 ईयर, तो उनके भी जो फीचर्स थे वो कुछ थोड़े बहुत एक दूसरे से सॉरी मिलते जुलते थे। तो इस स्पैन ऑफ टाइम को अलग नाम दे दिया। फिर आगे 1000 जो ईयर्स का था उसको स्पैन ऑफ टाइम को अलग नाम दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन लोगों ने जो है पीरियड्स को डिवाइड किया, ठीक, इतना समझ आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू कि वाई पीरियडाइज, यानी कि पीरियडाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि 1000 ईयर को अलग 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 करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। क्यों ज़रूरत पड़ी, वो इसलिए ज़रूरत पड़ी, हिस्ट्री इज़ रेफर टू स्पैन ऑफ टाइम, यानी कि जिस स्पैन ऑफ टाइम में लोगों के कॉमन फीचर्स रहे, लोगों ने सेम कल्चर अडॉप्ट किया, ट्रेडिशंस हल्के फुल्के मिलते जुलते थे, फूड, खाना पीना सब कुछ मिलता जुलता था, तो उस स्पैन ऑफ टाइम को अलग रखा गया। फिर जहाँ से बहुत ज़्यादा चेंज स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर देखें कि लाइक मान लीजिए यहाँ 1000 वो लोग जो है कॉमन फीचर शेयर कर रहे हैं, तो कॉमन फीचर शेयर करने की वजह से तो ये रहता है कि भाई यहाँ पर ज़्यादा, इस पीरियड में ज़्यादा जो है आपके चेंजेस लोगों में नहीं आए हैं। तो जब चेंजेस नहीं आए हैं तो हमने क्या किया, इस पूरे 1000 ईयर को एक स्पैन ऑफ टाइम में रख दिया, ठीक है। सो वी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन अ स्पेसिफिक डेट व्हेन ब्रिटिश रूल वाज स्टार्टेड। हम हाँ स्पेसिफिक डेट नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ से चेंजेस शुरू हुए, लाइक जैसे ब्रिटिशर्स बेसिकली जैसे जो आए वो आए, इंडिया आए, दैट इज़ इन 601 में, ठीक है। तो 601 यानी कि आपकी चल गई 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी में इंडिया आए। और 17th सेंचुरी में जब वो इंडिया आए हैं तो मीन्स टू से कि मतलब लगभग ही एक अप्रॉक्स लगाया है कि यहाँ पर ब्रिटिश, इस पीरियड में ब्रिटिशर्स को ज़्यादा इंडिया में देखा गया। यहाँ से उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया, 1601 में आया, और दैट इज़ गोइंग टू बी अ 17th सेंचुरी। हाँ, लेकिन ये एक अंदाज़ा है, ठीक है। ये भी एक, तो बहुत सारी बुक्स हैं जहाँ पर 1601 लिखा हुआ है, तो ये भी एक जो है हिस्टोरियंस का अंदाज़ा है। 1601 यानी कि आपकी 17th सेंचुरी थी, तो 17th सेंचुरी में जो है इंडिया, ब्रिटिशर्स इंडिया आए, ठीक है। एज इट हैपन ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम, लेकिन जो चेंजेस सोसाइटी में दिखे वो करीब हमें दिखे आपके 50 ईयर्स के बाद। जो सोसाइटी में चेंजेस दिखे ब्रिटिशर्स के आने के बाद, 50 साल के बाद हमें जो है चेंजेस दिख रहे हैं कि भाई पहले तो इस तरीके की ऐसा नहीं था, अभी ऐसा हो गया, पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे ट्रेड करते करते दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर इंडिया। उन्होंने धीरे धीरे ट्रेड करते करते इंडिया पे रूल करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। एंड वो रूलिंग जो था वो उनका, वो पता नहीं चला कि किस तरीके से इन्होंने जो है रूल करना स्टार्ट कर दिया। वो इतना, जब बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तब समझ आया ओके हाँ भाई ये ब्रिटिशर्स जो है, ये इनका जो मोटिव है वो सिर्फ जो है सिर्फ ट्रेड नहीं है इनका मोटिव जो है वो कुछ और ही है, ठीक है ना।
Similarly, we developed a taste of drinking tea over a period of time. See the advertisement on the right. Okay, यहाँ जो है आपका एडवर्टाइजमेंट एक दे रखा है टी का, एंड ये दिया है लिप्टन्स टी. तो कई सालों तक ये लिप्टन टी जो थी बड़ी फेमस रही. वी डेवलप्ड अ टेस्ट, हमारे मुंह में ये एक टी का जो है टेस्ट धीरे धीरे जो था वो डेवलप्ड होने लगा. नाउ हिस्टोरियन ऑफर प्रेफर टू यूज अ पीरियड रादर देन द डेट्स टू स्टडी द पास्ट. तो हिस्टोरियंस डेट्स के अकॉर्डिंग ज़्यादातर वो पीरियड्स को पढ़ना पसंद करते थे. ठीक है ना. दिस इज बिकॉज मैनी चेंजेस टेक्स प्लेस एंड बिकेम एपरेंट ओनली ओवर अ स्पैन ऑफ ईयर रादर देन वन पर्टिकुलर डेट. ये मैंने आपको बताया कि कोई भी चेंज दुनिया में एक पर्टिकुलर डेट पे चेंज नहीं आया है. ठीक है, चेंज आया है ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम, कई सालों के बाद चेंजेस दिखे हैं. तो हिस्टोरियंस उन चेंजेस को स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर रूल ओवर इंडिया ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मैंने अभी बताया ना कि दे केम इंडिया फॉर ट्रेड बट ग्रेजुअली ओवर अ टाइम, धीरे धीरे दे स्टार्ट रूलिंग ओवर इंडिया. ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया. ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सिमिलरली देयर इज नो स्पेसिफिक डेट, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, ये मैंने आपको बता ही दिया है. ठीक है. when the people in India began resisting the British rule, the national movement against the British rule. अच्छा, ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुए, developed over many years. Hence, we can only refer to specific period rather than date to describe these changes. Okay, but this does not means dates are not important. इसका मतलब ये है नहीं कि डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस डज नॉट मीन डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. डेट्स ऑल्सो हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द स्टडी ऑफ द पास्ट. तो डेट्स की भी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है. ओके, सो अब हम आगे चलते हैं. दैट पीरियडाइजेशन में अब आगे क्या है, क्राइटेरिया ऑफ अ पीरियडाइज का क्राइटेरिया क्या था. जेम्स मिल 1817 में आए, जो कि स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे. नेम जेम्स मिल पब्लिश्ड अ बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो इन्होंने बुक पब्लिश करी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. नाउ इन दिस बुक द इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स. यहाँ पर 3 पीरियड्स में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. सो Mill periodized was widely accepted at the time, but today mainly historians do not agree with his division of the past into Hindu or Muslim period on the basis of religion of rulers. ठीक है, मीन्स टू से कि बहुत सारे जो हिस्टोरियंस थे वो इस बात पे एग्री नहीं करते थे कि जेम्स मिल ने जो पीरियड है वो मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक जैसे हिंदू किंग्स का राज रहा, तो उसने हिंदू ये स्पैन ऑफ टाइम कर दिया कि ये पीरियड जो था हिंदूज़ का था. फिर उसके बाद मुगल्स आए तो ये पीरियड जो था मुस्लिम्स का था. उसके बाद ब्रिटिश आया, ब्रिटिशर्स ने भी 200-250 साल राज किया, तो ये पीरियड ब्रिटिशर्स का रहा है. लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस इससे इत्तेफाक जिसे कहते हैं हम नहीं रखते. दे पॉइंट आउट अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम विद सच अ क्लासिफिकेशन. इस क्लासिफिकेशन में कई सारी प्रॉब्लम्स बताई. मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ. ठीक है. फर्स्टली, नॉट ऑल एशियंट रूलर्स वर हिंदू and not all medieval Indian rulers were Muslim. Many rulers in ancient India belong to other faith. Ancient India में बहुत सारे जो rulers थे वो different faith के थे, like Buddhism, Jainism. ठीक है, एशियंट इंडिया जो आपने 6th में पढ़ी है, एशियंट इंडिया. ठीक है, कौन था बुद्धिज्म, जैनिज्म, दैट इज महावीरा आए, बुद्धा आए. ठीक है, अशोका हैज अडॉप्टेड बुद्धिज्म. अशोका ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, अशोका धम्मा बनाया उसने. ठीक है, तो अशोका तो हिंदू राजा नहीं था, अशोका ने बुद्धिज्म को स्टार्ट किया. और बुद्ध जो थे कौन थे, दे ही इज ऑल्सो अ किंग, दैट इज सिद्धार्थ. तो उनके बारे में भी हम एशियंट हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, सो दैट इज़ वाई बहुत सारे हिस्टोरियंस जो थे वो इस चीज़ से बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि एशियंट में जो इन्होंने हिंदू पीरियडाइज्ड किया है, हिंदू पीरियड को रखा है स्पैन ऑफ टाइम को, वहाँ पे कई ऐसे रूलर थे जो अदर फेथ्स को बिलीव करते थे. ठीक है, सो एशियन, मिडिवल एंड मॉडर्न. नाउ इन्होंने क्लासिफिकेशन जो किया है वो इस तरीके से किया है. ये देखिए आप, इंडियन हिस्ट्री क्लासिफिकेशन, एशियंट हिस्ट्री 4000 BC से AD 500 तक चला है. मिडिवल हिस्ट्री AD 500 से AD 1500 तक चला. फिर मॉडर्न हिस्ट्री AD 1500 से, और फिर ये आपका प्रेजेंट डे मॉडर्नाइजेशन. ठीक है, ये आपका एशियंट, ये आपका मिडिवल, और ये आपका मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री को हम ब्रिटिश हिस्ट्री भी कहते हैं. Now continue with this. The Asian period is said to have ended in the 7th century AD with the death of
हर्षवर्धन की डेथ के बाद 7th सेंचुरी AD यहाँ पर एशियन पीरियड खत्म हो गया. दैट इज ऑलरेडी यू स्टडीड इन द 6th, तो आई डोंट थिंक सो कि देयर इज a need to explain all this. So medieval period is said to have ended फ्रॉम AD 700 टू 1750 तक आपका ये मिडिवल पीरियड चला, जिसको हम मुगल काल भी कहते हैं, जिसे हम मुगल पीरियड भी कहते हैं कि दिस इज द पीरियड ऑफ मुगल पीरियड. ओके, एंड दिस वॉज अ पीरियड वेर अ नंबर ऑफ रीजनल रूलर्स, रीजनल बहुत सारा, ये वो पीरियड था, मुगल पीरियड वो पीरियड रहा है जहाँ पे बहुत सारे रीजनल रूलर्स यानी छोटे 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 राजा जो थे वो उभर के आने लगे थे. सच एज द चोलाज, बहुत फिर भी छोटे नहीं थे, बहुत बड़े भी रहे, काफ़ी फेमस रहे ये. ठीक है, सच एज द चोलाज एंड द राजपूत्स. ठीक है, एंड आपके द पालाज, द पल्लवाज. ठीक है, तो ये आपके रूलर्स रहे जो काफ़ी फेमस रहे. छोटे भी थे, रीजनल रूलर्स थे, पर्टिकुलर रीजन के रूलर्स थे. ठीक है, लेकिन बड़े थे, फेमस रहे ये. ठीक है, रोज टू पावर एंड द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एस्टैब्लिश्ड देयर रूल ओवर अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. सो इट वॉज ऑल्सो मार्क्ड बाय द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स. और यही वो पीरियड था 1750. ठीक है, 1750 में मुगल काल तो ख़त्म हुआ, लेकिन 17th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं इंडिया आए ट्रेड करने के लिए, इट वाज आल्सो मार्क्ड बाय द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर. यहाँ पे लिखा हुआ है एक जगह पर, बट 1601 से ही उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था. बट वो ना थोड़ा लोगों की इतना नज़रों में नहीं आ पाए, जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा इतना नज़रों आए, ट्रेड करके चले गए, इतना उन्होंने कुछ हड़कंप भी नहीं मचाया, कुछ ऐसा नहीं किया उन्होंने. तो दैट इज़ वाई मतलब शांत था, इतना कोई बवाल जिसे कहते हैं वो नहीं हुआ. तो नेक्स्ट आता है आपका मॉडर्न पीरियड. द मॉडर्न पीरियड इज सेड टू हैव बिगेन इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी AD. मॉडर्न पीरियड जहाँ पर ब्रिटिश 18th सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स जो थे काफ़ी अच्छी तरह से इस्टेब्लिश इंडिया में अच्छी तरह से हो चुके थे. ठीक है, so British initially came to India for trade, that is all of you know very well. So after Mughal part decline, देयर इज़ अ शम, यहाँ पर ना थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, इस जगह का स्पेलिंग का थोड़ा सा इशू हो गया है ये. सो इट इज़ डिक्लाइन. ठीक है, तो आप इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा. दैट इज़ डिक्लाइन. ब्रिटिश इस्टेब्लिश कंप्लीट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ओवर इंडिया. तो मुगल पार के डिक्लाइन होने के बाद तो कंप्लीट ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल ब्रिटिशर्स का इंडिया के ऊपर हो चुका था. ठीक है, द ब्रिटिश ब्रॉट विद देम ideas, customs and practices in society, socially भी, politically भी और economically भी. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चेंजेस वगैरह जो है बहुत सारे इन्होंने किए ब्रिटिशर्स ने. पॉलिटिकल भी काफ़ी चेंजेस किए, इकोनॉमिकली भी काफ़ी इन्होंने चेंजेस किए. ठीक है, एंड कुछ आइडियाज़ अपने ये लेकर आए. ब्रिटिश ऑल्सो ब्रिंग विद देम मेनी आइडियाज़, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस. ठीक है, कुछ डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आए, डिफरेंट प्रैक्टिसेस लेकर आए. ठीक है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी दैट इज़ कैथोलिज्म अपने साथ लेकर आए, क्रिश्चियनिटी. ठीक है, अभी यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे अबाउट द क्रिश्चियनिटी और कैथोलिज्म. मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. बेसिकली दे ब्रिंग विद देम क्रिश्चियनिटी. ठीक है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अ क्रिश्चियन, दैट इज़ अ कैथोलिक क्रिश्चियन एंड द प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियन. ठीक है, तो शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ. कैथोलिक क्रिश्चियंस इज बेसिकली दे फॉलो मदर मैरी. दे ऑल्सो प्रे टू जीसस बट they give more importance to Mother Mary in comparison to Jesus. But Protestant Christians, तो Catholic Christians जो हैं वो ब्रिटिशर्स हैं. ठीक है, ब्रिटिशर्स आर द कैथलिक क्रिश्चियन एंड प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियंस हैं दे आर बेसिकली अदर क्रिश्चियंस, दोज हु टोटली बिलीव इन जीसस. ओके, बस इसके बारे में और आगे कोई डिस्कशन नहीं होगा कि ऐसा कैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और वट एवर जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क मी, यू कैन राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स. ओके, so educational institutes set up by them introduce the Indians to western idea and culture. अच्छा, अब ब्रिटिशर्स ने कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बनाए थे. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाने के वजह से जो है इन ये अपने साथ कुछ वेस्टर्न आइडिया और कल्चर्स भी लेकर आए. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं
कुछ इन लोगों का कल्चर, ये अलग कल्चर है, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स ही हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें कुछ आइडियाज़, कस्टम, प्रैक्टिसेस, देखिए ये कुछ अलग कस्टम्स और प्रैक्टिसेस यहाँ पर पिक्चर्स में आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपली वही है, पिक्चर्स में दिखाया है कि किस तरीके की लाइफ स्टाइल जो थे उस समय ब्रिटिशर्स की थी इन इंडिया, ठीक है, वहाँ पर भी जहाँ इंग्लैंड में वेयर दे आर लिविंग एंड इन इंडिया ऑल्सो, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कि बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कई सारे आइडियाज़ वेस्ट का और कल्चर ब्रिटिशर्स का इंडिया आया। लाइक मैंने आपको बता ही दिया, बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दे स्टार्टेड मिशनरीज, ठीक है, मिशनरी स्कूल्स इन्होंने स्टार्ट किए। तो मिशनरी स्कूल्स में ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी के बारे में स्टडी करा रहे थे, ये जो भी स्पेशली ये ज़्यादा फोकस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। मेन मोटिव इनका ये था, दे आर फोकसिंग ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस था इनका, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस होने की वजह से पीपल यहाँ पर जो इंडियन पीपल्स थे वो ये सोचते थे कि अरे भाई इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, भाई हमें भाई हमारा कल्चर तो हमसे नहीं छीना जाना, हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारी लैंग्वेज जो है हिंदी है, कहीं हमारी हिंदी लैंग्वेज को हमसे अलग नहीं किया जा रहा है या कुछ ना किया जा रहा हो, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लैशेस रहते थे, ठीक है। इफ़ यू सी टुडेज सिनारियो में ऑल द पीपल दोज हु आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, और स्पेशली आज जो टाइम पीरियड है ना, आज टाइम पीरियड वो है कि अगर इंग्लिश नहीं बोलता है ना तो उसको सोचा जाता है कि ये अनपढ़ है, गंवार है, कि वो इंग्लिश नहीं बोल रहा है तो ये टोटली अनपढ़ गंवार है, ठीक है, इंग्लिश इसको बोलनी नहीं आती है, तो हम तो बहुत सुपीरियर हैं और हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। सो लेकिन एट दैट टाइम जब वो लोग इंग्लिश बोलना सिखा रहे थे स्कूल्स में, ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश पे मेन एम्फेसिस किया, ठीक है, और उन्होंने साइंस पे मेन एम्फेसिस किया। नो डाउट साइंस और चीज़ें जो थी हमारे इंडिया में काफ़ी पहले ही डेवलप्ड हो चुकी थी, जैसे कि आपने एशियंट में पढ़ा होगा 6th में, आर्यभट्टा वगैरह, काफ़ी चीज़ें साइंस वगैरह डेवलप्ड हो चुकी थी, लेकिन ये था कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वो चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे थे, यहाँ पर सिखाई जा रही थी लोगों को, तो लोगों को बड़ी परेशानी, अरे भाई हमारा कल्चर छीना जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। बट चलो खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सो द ब्रिटिश ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड द कंट्री, नहीं सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड वी हैव गो टू। सो व्हेन इंडियन केम टू कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न थॉट, अब यहाँ पर जो इंडियंस थे जब वो उनको वेस्टर्न थॉट्स पता चले, इंडियन केम टू बी इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, इक्वालिटी एंड जस्टिस। जब इंडियन पीपल्स को वेस्टर्न थॉट के कांटेक्ट में आए जब इंडियन पीपल्स, ठीक है, तो उन्हें ये पता चला कि हाँ भाई लिबर्टी भी होती है, इंसान की कुछ अपनी लिबर्टीज़ होती हैं, कुछ हमारी लिबर्टीज़ हैं, ठीक है, कुछ हमारी इक्वालिटीज़ हैं, हमें जस्टिस मिलना चाहिए किसी चीज़ में, हमारी कुछ लिबर्टी हैं, हमारी जिसे कहते हो ना आप लिबर्टी, सिंपल आई डोंट नो द प्रॉपर हिंदी मीनिंग, कि हमें आज़ादी, हमें लिबर्टी होनी चाहिए इस चीज़ की, हमें ये काम करने की, ये काम करने की, ये काम करने की हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ इक्वालिटी, ठीक है। जस्टिस, कुछ गलत हुआ है तो उसका जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस हमें मिलने का हमारा ये अधिकार है, ये 3 चीज़ें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये हमारा अधिकार है, ये इंडियन पीपल्स को अब समझ में आने लगा, ठीक है। सो इसके समझ आने के बाद द ब्रिटिश ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड द कंट्रीज रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन गेन, ब्रिटिशर्स ने कंट्री का रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा वेस्ट किया अपने गेन के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड ओनर्स से रेवेन्यू कलेक्ट करना, बॉट गुड्स एट लो प्राइस, जो भी गुड्स थे वो लो प्राइस में खरीदना, डिसाइडेड विच क्रॉप द फार्मर कुड ग्रो फॉर एक्सपोर्ट, और वो डिसाइड करने लगे थे धीरे धीरे, जब वो राज्य करने लगे थे, रूल करने लगे थे, तब वो ये डिसाइड करने लग गए थे कि भाई फार्मर जो है कौन सी ग्रो जो है, अब क्रॉप जो है कौन सी ग्रो करेगा और कौन सी क्रॉप एक्सपोर्ट होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी आप आगे इसमें आगे चैप्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह है और एग्रीकल्चर वगैरह, आप उसमें पढ़ोगे कि
they force the Indian farmer to grow opium and indigo because opium is to be अफीम, ठीक है, और इंडिगो जो कि नील होता है. तो ये दोनों चीज़ों की जो डिमांड थी वो बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा थी, और स्पेशली इन चाइना, ये ईस्ट एशिया वाली जो कंट्रीज़ थी, चाइना के साथ जितनी जो कंट्रीज़ थी वहाँ पर खासकर चाइना में बहुत ज़्यादा ओपीएम की डिमांड थी, ठीक है, और नील की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है. इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे फार्मर्स को टॉर्चर करते थे टू ग्रो ओपीएम एंड इंडिगो, ठीक है. सो इसलिए यहाँ पर ये बताया हुआ है द क्रिपल्ड इंडियन इंडस्ट्री सच एज, और पूरी इंडियन इंडस्ट्री को पूरा बर्बाद कर दिया था, क्रिपल्ड पूरा ख़त्म कर दिया था, सच एज द टेक्सटाइल एंड द आयरन एंड स्टील. देयर पॉलिसीज ग्रेजुअली टर्न इंडिया फ्रॉम एन एक्सपोर्टर टू द फिनिश्ड गुड्स to an exporter of a raw material and importer of a British goods. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपनी पॉलिसीज चेंज करी, उन्होंने इस तरीके से इंडिया को एक्सप्लॉइट किया इंडस्ट्रीज़ के, एग्रीकल्चर के मामले में, कि इंडिया जो कि क्या था, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली टर्न इंडिया फ्रॉम एक्सपोर्टर टू फिनिश गुड्स. अब एक्सपोर्टर से इंडिया जो था फिनिश्ड गुड मतलब चीज़ें खरीदने लग गया था, ये बन गया था धीरे धीरे ग्रेजुअली टू एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल. अब वो एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल, पहले वो फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट करता था, अब वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एंड इम्पोर्टर ऑफ अ ब्रिटिश गुड. और ब्रिटिश जो थे वो अपना माल मंगाते थे, जो उनके यहाँ उनकी कंट्री में जो बनता था वो अपना माल मंगा के यहाँ पर सप्लाई करते थे, ठीक है. दिस लेड टू अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज इन इंडिया. सच subjugation of one country by another that bring about political, social, economic and cultural changes is called colonization. यहाँ पर क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स ने इतना ज़्यादा सब्जुगेशन किया, एक कंट्री से पूरा सब्जुगेशन, एक कंट्री से पूरा वेल्थ उठा के अपनी कंट्री में उन्होंने लगा दिया, एनी हाउ किसी भी तरीके से, ठीक है. एक्सपोर्टर ऑफ अ रॉ मटेरियल बना दिया इंडिया को, और ब्रिटिश गुड अब इंडिया आने लगे थे, ठीक है. इसके वजह से इंडिया से सारा वेल्थ जो था वो ब्रिटेन जाने लगा था, जो जिसकी वजह से अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस हुए. पॉलिटिक्स में भी चेंज किया ब्रिटिशर्स ने, सोशल चेंजेस किए, इकोनॉमिक चेंजेस किए, कल्चर में भी बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे मैंने अभी एजुकेशन और बाकी चीज़ें, ट्रेडिशंस वगैरह बाकी बताएं, ठीक है. तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई. लाइक एशियन टाइम पे स्कूल्स जो थे दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज गुरुकुल कहा जाता था स्कूलों को, और गुरुकुल में जो है नीचे बैठ के पढ़ाई वगैरह होती थी. अब इन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो स्कूल्स है वहाँ टेबल चेयर वगैरह, भाई बाकायदा प्रॉपर चेयर टेबल पे बैठ के स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने स्कूल्स वगैरह स्टार्ट किए, ठीक है. तो ये सारे चेंजेस थे. तो देयरफॉर दिस पीरियड विच सॉ द, इसीलिए इस पीरियड को कॉलोनाइजेशन कहा गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो अब इंडिया को कॉलोनाइज कर रहे थे, अपनी मुट्ठी में ले रहे थे, कॉलोनीज बना रहे थे डिफरेंट प्लेसेस पे, इंडिया में ही डिफरेंट जगहों पर. देयरफॉर दिस पीरियड सॉ the colonization of India is also called colonial period of Indian history. इसलिए इस पीरियड को जो ब्रिटिश पीरियड है उसको कई जगहों पर कई हिस्टोरियंस ने कॉलोनियल पीरियड ऑफ हिस्ट्री भी कहा है, ठीक है. सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. टाइम नोटेशन आपने 6 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है. द टर्म एनो डोमिनी एंड बिफोर क्राइस्ट, एडी मीन्स एनो डोमिनी यानी आफ्टर द क्राइस्ट है, ये आफ्टर डेथ नहीं है, आफ्टर डेथ कुछ नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज जीसस क्राइस्ट नेवर डाइड. ओके, आई एम स्पीकिंग दिस ऑन फर्स्ट टाइम ऑन द सोशल मीडिया दैट जीसस क्राइस्ट नेवर डाई. एनो डोमिनी आफ्टर डेथ नहीं होता, सॉरी एनो डोमिनी एडी जो है वो एनो डोमिनी कहलाता है, लेकिन एडी आफ्टर डेथ नहीं होता. बीसी इज बिफोर क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले की हिस्ट्री, और एनो डोमिनी यानी जीसस क्राइस्ट के बाद की हिस्ट्री आर यूज टू लेबल और नंबर ईयर्स इन द जूलियन एंड ग्रिगोरियन कैलेंडर्स. तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हम आज फॉलो करते हैं दैट इज ग्रिगोरियन कैलेंडर. द टर्म एनो डोमिनी एडी इज मिडिवल लैटिन एंड मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, और आफ्टर द जीसस क्राइस्ट भी हम इसको कह सकते हैं. इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड ये वही है कि लॉर्ड जब थे इस दुनिया में उस टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या घटनाएं वर्ल्ड में हुई, नॉट इंडिया, क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम
उसी टाइम पीरियड में इंडिया में क्या क्या हुआ, उसी टाइम पीरियड में इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड में, और वर्ल्ड में क्या हुआ। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि वर्ल्ड में क्या हुआ। और अभी क्योंकि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, जब एडी आता है तो इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि ईयर ऑफ द लॉर्ड, जब लॉर्ड दुनिया में थे तब इंडिया में ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं। द टर्म बिफोर क्राइस्ट एंड इपॉच यूज्ड बाय डेटिंग ईयर प्रियर टू द एस्टिमेटेड द बर्थ ऑफ जीसस। बिफोर क्राइस्ट BC, यानी कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है एंड दैट इज जीसस क्राइस्ट। ओके, सो this you have to take as light thing. Okay, so जीसस क्राइस्ट यहाँ पर बॉर्न हुए और जीसस क्राइस्ट से पहले का जो पीरियड है वो आपका BC कहलाएगा और उसके बाद का जो पीरियड है वो AD कहलाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये एक एस्टिमेशन लगाया है कि ये जीरो पीरियड है जब जीसस क्राइस्ट यहाँ पर बॉर्न हुए। ओके, सो कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड. That is, I think so, this is the last slide, not for the chapter but for this video this is the last slide. Okay, फिर continue with the next, हम इसके आगे करेंगे. Now one past or many, so you can tell me, क्या एक past हम सब का क्या एक ही past है या बहुत सारे past है? No doubt हम सब के अलग अलग past है, ठीक है, एक पास नहीं हो सकता। यहाँ पर आप डिफरेंट ये देख रहे होंगे लाइव्स ऑफ द पीपल, ठीक है, देखिए इनकी लाइफ स्टाइल अलग है, देखिए, ठीक है, इनका लाइफ स्टाइल, रहने का लाइफ स्टाइल अलग है। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ फ्रॉम द रॉयल फैमिली, ठीक है, ये कोई एक मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है। इस साइड अगर आप आएंगे राइट साइड में तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये कोई नॉर्मल फैमिली की पिक्चर्स दिखाई गई है यहाँ पर, और ये कोई थोड़ा सी आप पर मिडिल क्लास फैमिली की पिक्चर यहाँ पर दिखाई जा रही है, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ों को थोड़ा सा डिफाइन किया है। द लाइव्स ऑफ द पीपल लेड ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस इन सोसाइटी। तो ये स्टेटस दिखाया है, मिडिल क्लास फैमिली, ये थोड़ी अपर मिडिल क्लास फैमिली है, ये नॉर्मल फैमिली दिखाई है मिडिल क्लास, ये थोड़ी रॉयल फैमिली दिखाई है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो इसीलिए ये बताया, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो लाइफ है लोगों की, द लाइव्स ऑफ पीपल लेड ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड में जो उन्होंने लाइफ अपनी जी है डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस इन द सोसाइटी। सो उनकी लाइफ भी सोसाइटी में उनका क्या स्टेटस था उसके अकॉर्डिंग सबकी लाइफ जो है वो अलग अलग है, ठीक है। एक जब सबकी लाइफ अलग अलग है, सबका स्टेटस अलग अलग है, तो पास्ट एक कैसे हो सकता है? देयर इज नो वन पास्ट, देयर आर मैनी पास्ट। ओके, नाउ दिस मीन्स ऑल पीपल डिड नॉट शेयर वन कॉमन पास्ट. They are having in the society they are doing a different kind of occupation. They followed, their culture are different, their geographical location are different. वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं. Some people are living in a mountain, plains, plateaus, coastal area, तो उनका पास्ट भी अलग ही होगा. एक जैसा कैसे हो जाता है? आज भी क्या हम अगर लाइक मी आई एम लिविंग फ्रॉम द लॉन्ग पीरियड, आई एम लिविंग इन अ प्लेन, तो हाउ कैन माई पास्ट एंड द पीपल दोज हु आर लिविंग इन गुजरात, देयर पास्ट आर शुड बी द सेम? नहीं, पास्ट एक नहीं होगा, सबका पास्ट जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है. सो पीपल एक्सपीरियंस द पास्ट डिफरेंटली. द एक्सपीरियंसेस ऑफ द रिच वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पुअर. The experience of the British were different from those to Indians. Therefore, historians say that we have not one past but many past. Okay, so here today's video is over here. Now we are continue with our next video. Chapter is not finished yet. Chapter में अभी बचा हुआ है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी टॉपिक्स हैं यहाँ पर. इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, मॉडर्न पीरियड है, ठीक है. हिस्टोरिकल सोर्सेज अब हम इसके बाद देखेंगे कौन कौन से हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं जिनसे हमें जो है कुछ चीज़ों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. लाइक हमारे प्राइमरी सोर्सेज हो गए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है, सर्वेज हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, अनऑफिशियल सोर्सेज भी कुछ होते हैं, ठीक है. अनऑफिशियल हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, लाइक अनऑफिशियल चीज़ें हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गया, डिफरेंट लोगों से हमने एक्सपीरियंसेस लिए कि पहले क्या हुआ करता था, अब क्या हुआ करता था, तो ये अनऑफिशियल चीज़ें हैं, ठीक है. डायरीज मेंटेन बाय पीपल, अकाउंट रिटन बाय ट्रैवलर्स ने जो अकाउंट लिखे, एंड पिलग्रिम्स ने, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंपॉर्टेंट लीडर्स, ये हमारे अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं. इनसे भी हमें पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं. ओके, सो गुड बाय एवरीवन. So we'll continue with our next video.